हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। 4 केस हैं मेरे पास, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा पर उस एक ही क्वेश्चन में 4 अलग अलग इजी भी और हार्ड से हार्ड भी क्या सिचुएशन हो सकती है वो चारों केसेस के द्वारा आपको समझ में आ जाएंगे कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पर, मतलब जो इस टॉपिक का या आप ये कह सकते हो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था वो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे कुछ लगा कि क्वेश्चन नंबर 4 करा देना चाहिए बिकॉज केस हैं इसमें 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 केस हैं, चारों अलग अलग हैं, बहुत बेहतरीन मुझे क्वेश्चन लगा। तो देख लीजिए जरा, ये स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। उसमें उन्होंने क्या क्या मांगा है तुमसे? न्यू रेशियो मांगा है, सैक्रिफाइस रेशियो मांगा है और आपसे गेनिंग रेशियो में मांगा है। हर एक केस में अलग अलग में ABC 3 बंदे हैं, ये रहे आपके सामने। A, B और C 3 बंदे हैं ये, और इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कौन सा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है इनका 5:4:1। तो टोटल कितना हो गया इसका? टोटल हो गया इसका 10। तो हम ये कह सकते हैं 5/10, 4/10 और 1/10। ठीक है, ओके सर। अब केस नंबर 1 क्या कह रहा है? केस नंबर 1 कह रहा है C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A। ध्यान रखना इसमें ना दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्रॉम, इसका मतलब जो होता है से, और ऑफ का मतलब होता है का। लेकिन अगर मैं इसकी हिंदी पर ना जाकर मैथमेटिक्स पर जाऊं तो फ्रॉम का मतलब होता है माइनस और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि आपसे अगर किसने कहा कि मुझे 10 रुपए मिले फ्रॉम ए 10 रुपीज ऑफ ए, इसे परसेंटेज की फॉर्म में लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, अगर किसी ने कहा कि 10% फ्रॉम ए और दूसरे बंदे ने कहा 10% ऑफ ए, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है। मतलब क्यों अलग है? 10% फ्रॉम ए का मतलब है कि बस जो हिस्सा है उसमें से 10% दे दो, उसमें से 10% दे दो, तो बस ए के हिस्से में से सीधा 10% माइनस हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन 10% ऑफ ए का मतलब है कि ए के हिस्से का 10% हमें दे दो। बात समझना, मैं फिर कह रहा हूं कि ए के हिस्से में से दे दो, ठीक है, और ए के हिस्से का दे दो, ठीक है, का दे दो, ऑफ का दे दो। तो यही अगर आपको बातें समझ में आ जाएंगी तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए केस नंबर ए कह रहा है हमारा C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। C को मिला है जी, C को एक्वायर हो गया शेयर किससे? 1/5। C को मिला है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। इस बार C को मिला है, किससे मिला है? A से मिला है। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम आ रहा है, A का रेशियो देखो, A का रेशियो कितना है? A, B और C। A का रेशियो है 5/10 का, B का 4/10 का और C का 1/10 का। ये इनके रेशियोज हैं। A ने क्या कहा कि मेरे हिस्से में से 1/5 किसको दे दो? C को दे दो। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? बस बहुत सिंपल बात, 1/5 कर दोगे माइनस। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि उसने बोला कि मेरे हिस्से में से 1/5 आप किसको दे दो? C को दे दो, क्योंकि लिखी हुई है लैंग्वेज C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। ठीक है, A से उसे 1/5 शेयर मिल गया, किसको? C को। तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये एक है यहाँ पर, और मिला किसको है? C को। तो ये 1/5 यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये रेशियो आपका 4/10 ही रहने वाला है, जो रिजल्टिंग फिगर है इसकी। ठीक है, ओके सर, ये आपकी इतनी रहने वाली है। इनका क्या होगा इनको देख लेते हैं। अब 10:5 का हम जरा एलसीएम लेंगे तो वो 10 आएगा, और इसका करेंगे तो 5 - 2 आ जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये आपका 4/10 है ही। और इसकी अगर बात करें तो ये एलसीएम 10, 1 + 2 3/10। ठीक है, ओके सर, ये 3 ये 2 है। ठीक है, क्योंकि 10 और 5 का हम एलसीएम लेंगे देखिए
इसे 5 से कर लेते हैं, सॉरी 5 से ही जाएगा ये। 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, ये नील हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा 10। एलसीएम हमारा 10 आएगा, 1 + 2 आ गया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3/10। तो न्यू रेशियो क्या आ गया इनका 3:4:3 का। तो न्यू रेशियो आ रहा है इसमें 3:4:3 का, आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइस निकालना है। तो क्या सैक्रिफाइस निकालना बहुत बड़ी बात है। सैक्रिफाइस रेशियो, ये गेनिंग रेशियो कोई जरूरत नहीं है भाई। देखो सैक्रिफाइस किसने करा, ए ने करा, कितना शेयर करा -1/5, मतलब ये 1/5 करा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए है और सी कौन है, गेनिंग पार्टनर है, और कितना गेन करा सी ने 1/5। तो आंसर में लिखा हुआ भी है सैक्रिफाइस ऑफ ए 1/5 और गेन ऑफ सी 1/5। क्लियर है, ओके सर। दूसरी सिचुएशन पर, दूसरे केस पर चलते हैं, देखते हैं जरा दूसरा केस क्या कह रहा है। दूसरे केस में लिखा हुआ है सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखो सी को मिला इस बार 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे ना किसी से 50 रुपए लेने हैं, मुझे किसी से 50 रुपए लेने हैं, लेकिन उस बंदे ने कहा कि मैं इनका आधा आधा किसी और दूसरे बंदों से लूंगा। मतलब ये कहने का हुआ कि सी को मान लो 50 रुपए चाहिए, सी को 50 रुपए चाहिए, और एग्रीमेंट जो हुआ वो इस बात पर हुआ कि आधा कौन देगा, ए देगा, और आधा कौन देगा, बी देगा। तो सीधी सी बात है 25 रुपए कौन देगा, ए देगा, और 25 रुपए कौन देगा, बी देगा। बट ये आया कैसे 1/2 करके। भाई हाफ कितना होता है 1/2 होता है, सीधी सी बात है। 0.5 लिख लो, 50% लिख लो, हाफ होता है, ठीक है, या 1/2 लिख लो, बात एक ही है। तो मैंने क्या कहा कि जो भी शेयर होगा उसका 1/2 कर देंगे इक्वली वाली कंडीशन में, क्योंकि इक्वल का मतलब ये है बराबर बराबर उन्होंने मांगा है दोनों बंदों से, ठीक है। लैंग्वेज को समझ गए। पहले 1/5 शेयर किससे चाहिए, सी एक्वायर 1/5 शेयर किससे, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्या करेंगे, देखो ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो। ए का था कितना रेशियो 5/10, इसका 4/10 और इसका 1/10 ये था। लेकिन जरा 1/5 के लिए आओ, वर्किंग नोट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। 1/5 का 1/2 निकालोगे आप, ठीक है। 1/5 का 1/2 क्यों, क्योंकि ये 1/10, ये 1/10, ये उसे हिस्सा चाहिए किससे, ए से, और ये वाला हिस्सा चाहिए उसे किससे, बी से। तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि 50 रुपए अगर मांगे थे तो 50 में से 25 चाहिए किससे, फ्रॉम ए से, और 50 का जब हमने 1/2 इसका निकाला तो ये भी 25 आया फ्रॉम, ये किससे चाहिए, बी से। तो हमने ना 1/5 माइनस नहीं करेंगे, हम इस बार 1/10 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 1/10 इसमें से माइनस कर दिया, 1/10 इसमें से माइनस कर दिया, और यहाँ पर जाकर प्लस कर दिया कौन कौन सा, ये वाला 1/10 प्लस 1/10। सीधी सी बात है, आ गया होगा समझ में। देखो फिर से बताता हूँ आपको एक चीज, 5/10 इसका ओल्ड रेशियो था, 4/10 1/10 ये मैंने ओल्ड वाला उठाया, ठीक है। मैंने न्यू रखा है यहाँ पर, सॉरी न्यू नहीं, मैंने सैक्रिफाइस रखा अभी कि माइनस कितना करना है हमें, -1/5 नहीं करना। 1/5 तो वो मांग रहा है, लेकिन इक्वली मांग रहा है ए से और बी से, मतलब ये कि आधा चाहिए उसे, बराबर बराबर चाहिए ए और बी से। तो आधा ए से ले लेगा, आधा बी से ले लेगा। तो ए कितना देगा 1/5 का 1/2 देगा, तो 1/10 फ्रॉम ए से हो गया, और 1/5 का 1/10 फ्रॉम बी से हो गया, सीधी सी बात। तो 1/10 ये 5/10 माइनस 1/10 आ जाएगा यहाँ पर, आंसर निकालो। और 4/10 माइनस 1/10 निकालो, आंसर निकालो। ये भी, ये इस बार न्यू रेशियो आएगा, ध्यान रखना, ये इस बार न्यू आएगा जो आंसर आएगा हमारा। और ये वाला 1/10 और ये 1/10 दोनों मिलकर के किसको मिल जाएंगे, सी को। तो सी का पुराना रेशियो और नया रेशियो जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, न्यू रेशियो, ठीक है। पुराना वाला और जो मिला है उसे एक्स्ट्रा, टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, न्यू वाला। इन दोनों का कितना आएगा, 5 - 1 आ जाएगा 4/10, और ये आ जाएगा 3/10। और इसकी अगर हम बात करें तो 1/5, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ये 2/10 हो जाएगा, 2 + 1 3/10। तो न्यू रेशियो इनका क्या हुआ, ये हुआ इस बार 4:3:3 का। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, आंसर सही आ रहा है हमारा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 4:3:3 का क्या आ रहा है, ये न्यू पीएसआर आ रहा है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, केस नंबर 2 का। सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। इसने भी 1/10 दिया, इसने भी 1/10 दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो कितना है, 1:1 का है, क्योंकि हाफ हाफ दिया था उन्होंने।
ये मत कहना कि 10 लग रहा है डिनोमिनेटर में, तो ऐसा नहीं होगा, 1/1 का ही 1:1 का ही आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट जो इनका गेनिंग रेशियो आएगा वो गेनिंग रेशियो आएगा 2/10 का। गेनिंग रेशियो कितना था, गेनिंग रेशियो ये है, क्योंकि सी को टोटल मिला था इसका और इसका मिलाकर, तो 1/10 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 2/10, या आप इसे कट करो और छोटा बनाने की कोशिश करो तो आ जाएगा 1/5। तो गेनिंग रेशियो या तो 1/5 छोड़ दो या 2/10। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आपके लिए फायदे की बात रहेगी। फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में क्या कह रहा है वो, ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, अब ए बी और सी तीनों इक्वल करेंगे जी, जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो ये तो बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि हमारे पास इसमें तो न्यू रेशियो है ही, ये तो हमारे पास न्यू रेशियो तो है ही इसमें निकाला हुआ, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। देखो ये उनका ओल्ड था, ये वाला ओल्ड आ गया, और ये वाला आप न्यू रख दो। ठीक है, और ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो क्या आ जाता है, सैक्रिफाइस आ जाता है। भाई ये तो पता ही होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो हम सैक्रिफाइस आ जाता है। न्यू रेशियो कितना है, 1/3 1/3 1/3। अब हम ये 1/3 कहाँ से आया, क्योंकि वो कह रहा था इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर में। देखो ठीक है इतना, तो 5/10 माइनस 1/3 करोगे तो कितना आएगा आंसर, ये 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, इसे करोगे आप डिवाइड 5, और ये आई थिंक 30 का ही एलसीएम इसका, और 12, और ये हो जाएगा आपका 10, 30 का एलसीएम इसका, और भाई ये हो जाएगा -3 -10। ठीक है, ओके सर। अब ज़रा इसे सॉल्व करें हम, तो ये 5/30 और ये 2/30 सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -7/30। अब जरा हमें ये देखना पड़ेगा हमारा आंसर सही है या गलत है, ये पता चल रहा है, सीधी सी बात है। देखो ये पॉजिटिव फिगर आ रही है तो ये सैक्रिफाइस पार्टनर है, ये सैक्रिफाइस है, ये भी सैक्रिफाइस है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। बट पॉजिटिव आ रही होगी वैल्यू तो हम उसे सैक्रिफाइस बोल देंगे रेशियो को। लेकिन अगर किसी का भी नेगेटिव आया, जैसे इसका आ रहा है माइनस में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका गेनिंग रेशियो होने वाला है, सीधी सी बात। ठीक है, अब सुनो, सैक्रिफाइसिंग दो बंदे हैं, ये दोनों इन दोनों के शेयर को प्लस करेंगे। अगर हम 5 + 2 ये 5 + 2/30 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/30। इवन 30 इसका एलसीएम ले लिया था बेटा। ठीक है, 7/30 जो हो गया हमारा सैक्रिफाइस, तो गेनिंग हमारा सही आ रहा है, माइनस के 7/30 गेनिंग बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोनों बंदों ने क्या करा है हमारे इस केस में, सैक्रिफाइस करा, और सी ने क्या करा हमारे ने, इसने गेन करा। सीधी सी बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट करते हैं जो इन सब का बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बाप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। केस नंबर 4 अब तक का सबसे बेहतरीन केस होने वाला है, मुझे बड़ा मजा आने वाला है इसको कराने में। सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। देखो सी ने कहा मुझे 1/10 चाहिए ऑफ ए एंड 1/2 चाहिए ऑफ बी। अब इसने ये क्या बोल दिया, इसने ये बोला ए जितना हिस्सा है, जितना हिस्से का हकदार ए है, उसके हिस्से का 1/10 मुझे चाहिए, और बी के हिस्से का 1/2 मुझे चाहिए। सीधी सी बात। तो सी जो है ए और बी से अलग अलग मांग रहा है। हमने एक सिचुएशन देखी, पहला केस हमने देखा जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से अपना शेयर मांगता है, बस सिर्फ एक ही दूसरे से। दूसरा केस हमने देखा जब दो पार्टनर से मांग रहा है एक ही बंदा, लेकिन इक्वल मांग रहा है, बराबर बराबर मांग रहा है। तीसरा केस हमने देखा कि वो सबसे मांग रहा है लेकिन सबसे ही बराबर मांग रहा है। मतलब ये कहने का सॉरी ये नहीं, तीसरा हमने देखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल हो गया, ओल्ड उनका जो भी था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल हो गया, तो हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग देखा। और केस नंबर 4 में हम क्या देख रहे हैं,
कि किसी एक बंदे से कुछ अलग शेयर मांग रहा है, किसी दूसरे बंदे से कुछ अलग शेयर मांग रहा है। तो केस नंबर 4 ये है आपका। अब आप करोगे क्या, ए के शेयर का आप पहले निकालोगे देखो ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 5/10 का, और बी का शेयर कितना है 4/10। तो 5/10 का आप क्या करोगे 1/10 निकालोगे, 4/10 का आप क्या करोगे 1/2 निकालोगे। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं पता कि शेयर मिलेगा कितना, हमें तो सिर्फ इतना पता था कि 5/10 का 1/10 देना है हमें, क्योंकि वो कह रहा है 1/10 ऑफ ए, तो ए के हिस्से का 1/10 देना है। जैसे कहते हैं लैंग्वेज सीधी सादी समझाने में कोई फायदा नहीं है, आपको मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में लेकर चलूँ कि 1/10 ऑफ ए करा, फटाफट से करके बता दिया, कुछ नहीं रखा उसमें। 1/10 ऑफ ए का मतलब क्या है हिंदी में, ए के हिस्से का 10वां हिस्सा मुझे चाहिए, मतलब ए का जो भी पोर्शन है उसका 1/10 मेरे को दे दो, सीधी सी बात। तो ए का 1/10 कैसे निकलेगा, ए कितना है 5/10 है, तो उसका 1/10 मैंने आपको पहले बताया था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 4/10 का हमने कितना देना है 1/2 सॉरी, क्योंकि उसने बोला था कि सी ने एक्वायर करा है 1/2 किससे, बी से, तो बी के शेयर का 1/2, तो इसे निकालेंगे 4/20, ये 5/20 ना ये आएगा 100, ये आएगा 100, ठीक है। तो 4 1 4, 10 2 20, यहाँ पे आ गया, इतना हिस्से की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है सर। अब करेंगे कैसे कैलकुलेशन आगे की, आगे की कैलकुलेशन हम लोग देखो ए के हिस्से में से जितना जा रहा है उसे माइनस कर दो, ए का हिस्सा था 5/10 का, माइनस कर दो उसमें से 5/100, ठीक है, क्योंकि ए के हिस्से में से इतना चला जाएगा, बी के हिस्से में से इतना चला जाएगा, बी के पास कितना हिस्सा है 4/10 माइनस 4/20, ठीक है। अब सी का हिस्सा कितना था, सी का हिस्सा था 1/10 का, प्लस कर देंगे इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को, तो हम ये कह सकते हैं 5/100 प्लस के 4/20, ठीक है, हम इसे कर देंगे। तो अगर चाहो तो आप इसे छोटा कर सकते हो, यही आपके लिए फायदे की बात रहेगी, फिर आपको थोड़ा जो एलसीएम वगैरह है उसे लेने में फायदा रहेगा। तो हम इसे कर रहे हैं 5 1 जा 5 और ये अपॉन में आ जाएगा 20, ठीक है, क्योंकि 20 पंजे 100 और 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका 1/5। मैंने ये बस छोटा करा और मैंने इसका कुछ नहीं करा, तो मैं यहाँ भी ऐसे ही रख लूँ, क्योंकि बड़ा शेयर होगा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले, उसके लिए टाइम और बर्बाद होगा आपका। देखिए अब मैं इसके अगर एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा, देखो जरा 10 और 20 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, वैसे फ़ायदा तो कुछ नहीं था, 10 से भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, समझाना है तो देख लेते हैं। 5 2 1, ये भी 2 आ जाएगा फिर अब, और ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 2 5 और 2, तो कितना 20। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस बच्चे को आता है, मैंने बस करके दिखाया है आपको कि एलसीएम वगैरह आप कैसे लोगे, ठीक है, ओके सर। अब 20 आ गया इनका एलसीएम, तो आप आगे की कार्यवाही कैसे करने वाले हो, देखो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, 10 माइनस 1, ठीक है, डिवाइड करो, अच्छा 10 और 5 है तो इसका एलसीएम कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। उसके बाद ये 4 ही रहेगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी अभी सिचुएशन देखते हैं, ये क्या पहले से निकाल देते हैं, 10 माइनस 1 कितना आएगा 9/20, ये आ जाएगा 2/10, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन बाद में हम इसे सेम करेंगे, उसके लिए भी बताऊंगा आपको चीज़। अब इसको हम अगर प्लस करें 1/20 प्लस 1/5 को, तो कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा तो 1 + 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5/20। क्यों कर दिया मैंने ऐसा, देखो जरा 1/20 प्लस 1/5 था ऐसे, 20 और 5 का एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा, 20 1 जा 20, 1 आ जाएगा ऊपर प्लस, और ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 आ जाएगा आपका ऊपर, क्योंकि 4 1 जा 4 होगा तो 1 + 4 आपका 5/20 हो जाएगा। 5/20 मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, 5/20, ये कितना आ जाएगा आपका, फिर अब एलसीएम लोगे इसका 20, ये आ जाएगा 2 प्लस के 5, ये आएगा आपका 7/20। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, मुझे तो नहीं लगती अभी तक दिक्कत हो। अब हमें क्या करना है, क्या हमारा ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बिल्कुल सही बात है आपकी है, लेकिन आप इसे ना ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर अभी सेम नहीं है, इसका 20 है, इसका 10 है, इसका 20 है, तो हम क्या करें, बस इस वाले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए आप, और आपको कुछ नहीं करना, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रेशियो आपका, इसे ऐसे ही रहने दीजिए 9/20, 9/20 और 4/20 और 7/20। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका
9:4:7 का होगा, 9:4:7 का होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका जो होगा, जो पुराना वाला आया था हमारा 5:4 का रखेंगे आप, 5:4 का। सैक्रिफाइसिंग चेक कर लीजिए, ये रख सकते हो, या फिर एक काम करो आप 1:4 का। इसमें का इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत आ रहा है, 5/20 आपका ये तो सही आ रहा है, इन्होंने जो गेनिंग बता रखा है, गेनिंग रेशियो सही आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे बता रहे हैं, ये 5/100 और ये 4/20, एक्चुअल में इन्होंने ये भी सिचुएशन करी हुई है। उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप लोगों को ना इसे डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, ये 100 और ये 20 है, जब आपको आप सैक्रिफाइसिंग रख सकते हो। कैसे करोगे, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, इसकी सीधी सी बात है, 1/20 रह जाएगा ये, तो ये भी डिनोमिनेटर हो गया सेम, ये भी हो गया सेम, तो 1:4 का हम रख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका ये रहा। ठीक है, आई होप आपको चारों केस समझ में आ गए होंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू गाइस।